पूजनीय संत समाज, नित्य नियमानुसार आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब का एक पद और उस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में एक बहुत प्रसिद्ध पद है, सोई हित बंधु मोई भावै, जात को मारग मारग लावै। सो सयान मारग रह जाई, करे खोज कबहु न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। मरी गए सो मरी गए, बाचे बाचनहार। सदगुरु कबीर इस पद में बहुत ही सुंदर बातें बताते हैं। कई चीज़ों पर चर्चा करते हैं, जीवन की नश्वरता पर चर्चा है, कैसे जीना चाहिए इस पर चर्चा है, धन पुत्र परिवार का क्या महत्व है इस पर चर्चा है, संग पर चर्चा है, अपने कर्तव्य पर चर्चा है। बहुत सारी चीज़ों पर सदगुरु कबीर साहब एक ही पद में प्रकाश डालते हैं। साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावै, जात को मारग मारग लावै। सोई मतलब वही, हित प्रियकर, बंधु भाई, मोहि भावै मतलब मुझे अच्छा लगता है। जात कुमारग, जो व्यक्ति कुमार्ग में जा रहा है उसको मार्ग लावै, सन्मार्ग में लाता है। भाव यह है कि वही व्यक्ति, सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति मुझे प्रिय लगता है जो कुमार्ग में जाते हुए व्यक्ति को सन्मार्ग में ले आता है। और यह कोई भी हो सकता है। कबीर साहब यह नहीं कहते हैं कि मेरे मानने वाले ही मुझे प्रिय हैं, मेरे अनुयायी ही मुझे प्रिय हैं। ये मंतव्य यहाँ सदगुरु कबीर का नहीं है। वे कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वह किसान हो सकता है, एक व्यापारी हो सकता है, एक गृहस्थ हो सकता है, एक विरक्त हो सकता है, और तमाम प्रकार के जो मत है उसमें चलने वाले साधक हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कुमार्ग में जाते हुए व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर ले आए। आप सबने सुना है, हम सबने सुना है कि भारत चला जात पाताल, यदि वे संत विवेकी संत गुरु ना होते। ये तो संत गुरु की बात है। इसमें आप सज्जन भी जोड़ सकते हैं, एक समझदार व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं। आगे समझदार व्यक्ति की भी चर्चा है इसमें। तो खास बात है, सदगुरु कबीर साहब ने और कहा है कि जो व्यक्ति कुमार्ग में जाते हुए व्यक्ति को सन्मार्ग में लाता है, या फिर स्वयं अच्छे पद पर चले और दूसरों को भी अच्छे पद पर चलाने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं कि इस दुनिया में तमाम प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग अच्छे मार्ग पर चलते हैं और कुछ लोग बुरे मार्ग में चलते हैं। बुरे मार्ग में चलना बहुत सरल है। छोटा सा बच्चा है या फिर जिसकी उम्र 8-10 वर्ष की है, उसको आप गलत पाठ पढ़ाएं बहुत जल्दी सीख जाएगा, और सही पाठ पढ़ाएं तो जल्दी से नहीं सीखता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं मन में, अनादिकाल के संस्कार हैं, कुसंस्कार, जिसके कारण से गलत बातें बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। एक बच्चा छोटा सा है, उसे आप व्यवहार की बात सिखाएं तो टाइम लगेगा, लेकिन गाली देने वाली बात वो जल्दी सीख जाता है। अगर वो बच्चा गलत लोगों की संगत करता है तो धीरे धीरे वो गाली देना भी सीख जाता है, झूठ बोलना भी सीख जाता है, और बहाना बनाना भी सीख जाता है,
चालबाजी भी सीख जाता है। क्यों? क्योंकि संगत ही गलत है, और संगत गलत होती है तो फिर धीरे धीरे जीवन वैसे बनने लगता है, आदत वैसे बनने लगती है। एक चोर, क्या नाम था जो अंडा चुराया था शुरू में? सुल्ताना डाकू के लिए कहा जाता है कि वो बच्चा निर्दोष था, लेकिन एक दिन वो बच्चों की संगत में आकर के पेंसिल चुराना शुरू कर दिया। स्कूल से पेंसिल चुरा लिया, फिर उसके बाद कापी चुरा लिया, मम्मी के पास ला करके दिया। उसने कहा, शाबाश बेटा, अब कलम तुम्हारे लिए नहीं खरीदना पड़ेगा और कापी भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसी प्रकार धीरे धीरे करते वो एक दिन बहुत बड़ा चोर बन जाता है। क्योंकि कहाँ शाबाशी मिली? माँ से। माँ ने एक प्रकार से गलत सीख दी, गलत संगत का असर है। अगर माँ सही सीख दी होती तो बच्चा बिगड़ता नहीं, क्योंकि बच्चे में एक ऊर्जा होती है, जिस दिशा में उसे लगाया जाता है बच्चे उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। आप सबने देखा होगा मोबाइल के माध्यम से कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा पूछ ज़्यादा बताते हैं। मतलब पूछने वाले व्यक्ति सदमे में हो जाता है या आश्चर्य पड़ जाता है कि पूछा जाए तो इसे क्या पूछा जाए। क्यों? क्योंकि उनका एक संस्कार है, और वैसे ही माँ बाप मिले रहते हैं जो उसे बचपन से पढ़ाते हैं, बचपन से सीख देते हैं, दुनिया की सीख देते हैं, और वो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। तो संगत ऐसी मिल जाती है और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जिसके बल पर वो होनहार बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं है 10 बरस के, उसे पढ़ना चाहिए कक्षा 5 में, लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं के सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं अन्य बच्चों को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं और वर्तमान में वैसी उनको संगत मिल जाती है, जिसके बल पर वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं और शिक्षा हासिल करते हैं। तो यहाँ साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावै, जात को मारग मारग लावै। ये हम सबके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से कोई ऐसा कर्म हम सबको अपने जीवन को देखना चाहिए कि अपने व्यवहार से, अपने कर्म से कहीं गलत सीख समाज को तो नहीं दे रहे हैं, यह समाज में गलत सीख तो नहीं जा रही है। इतना यदि हम कर लेते हैं तो समझिए कि हम समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अगर हमारे व्यवहार से, हमारे रहन सहन से समाज में गलत वातावरण या गलत मैसेज जा रहा है, भले ही हम चाहे जितने अच्छे हों, हम 2 कौड़ी के हैं। क्योंकि यहां सदगुरु कबीर कहते हैं कि किसी को गलत शिक्षा ना दो। अपने गलत शिक्षा का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि हम बोल करके दें, वो किसी भी ढंग से हो सकता है। वो देख करके हो सकता है, बोल करके हो सकता है, चल करके हो सकता है, सोच करके हो सकता है, किसी भी ढंग से हो सकता है। और कबीर साहब कहते हैं कि जो आदमी समाज को गलत सीख देता है, भले ही मेरा वह अनुयायी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि संतों को मानना और संतों की मानना, गुरु को मानना और गुरु की मानना, भगवान को मानना और भगवान की मानना, दोनों में बहुत अंतर है। लोग संसार में होता क्या है, भगवान को पूज लेंगे लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं, बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, जानते भी नहीं है कि उनका बताया हुआ रास्ता क्या है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भाषण देते हैं, रामायण के पात्र जो है उसको महाभारत में डाल देते हैं और महाभारत के पात्र को रामायण में डाल देते हैं। जब उदाहरण देना होगा तो रामायण को महाभारत से जोड़ देते हैं। पता ही नहीं है कि इतिहास क्या है, शिक्षा क्या है, केवल नाम सुन लिए हैं। तो ऐसे लोग महापुरुषों से क्या शिक्षा लेंगे? मेरे कहने का मतलब इतना ही है
यहाँ साहब कहते हैं कि हमारे मन वाणी कर्म से, हमारे जीवन से समाज को गलत सीख न मिले। हाँ, यदि कोई हमें टोकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें टोकता है, तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि कोई टोकने वाला दुनिया में मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल से किसी की हिम्मत होती है किसी से कुछ बात कही जाए, नहीं तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमें क्या मतलब, हमको क्या करना है। लेकिन जो हमारे चिंतक हैं, अपने मन को लगाया, अपने जीवन को लगाया, अपनी वाणी को लगाया और बहुत हिम्मत भी किया, तब जाकर के उन्होंने हमें एक राय दी, एक सलाह दिया। लेकिन हम उसको आलोचना समझ लेते हैं, और जब हम आलोचना समझ लेते हैं वहीं से हमारा सुधार नहीं होता है। और जिस दिन हमको लगे कि यह बात हमारे हित के लिए कही जा रही है और हम कुतर्क से उसको सिद्ध न करें, समझिए कि हमारा आधा सुधार हो जाता है। सबसे पहले होता है स्वीकार भाव। हमारे जीवन में यदि स्वीकार भाव नहीं है, कुतर्क की भावना है, या फिर उसको अपनी जबान से, अपने वाक्य चातुर्य से सही सिद्ध करने की भावना है, तो फिर हमारा सुधार 7 जन्म जो कहा जाता है ना, उसमें भी नहीं होगा, इस जन्म में तो दूर की बात है। यहां साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारक मारग लावै। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे व्यक्ति को गलत राह में ले जाते हैं। कबीर साहब के समय भी रहा होगा। अच्छे व्यक्ति को गलत राह में ले जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि लोग अपने सामान बनाने में उन्हें आनंद आता है, अपने सामान चलाने में उन्हें आनंद आता है, और लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति गांव में या शहर में, खास करके गांव में, शहर में तो किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ये अलग क्यों जी रहा है, अलग ढंग से क्यों चल रहा है, इनका रहन सहन अलग क्यों है। उसे अपना सामान बनाना चाहता है, धन के मामले में नहीं, आदत के मामले में। लेकिन वही व्यक्ति जिसको उन्होंने गलत संगत दी, गलत सीख दी, अगर वो मुसीबत में पड़ जाता है, 5-10 हजार 20 हजार की जरूरत पड़ गई, तो लोग 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन गलत सीख दे करके, गलत संगत में उसे गरीब जरूर बना देंगे। क्यों? क्योंकि आदमी स्वयं बिगड़ करके रहना चाहता है और दूसरों को बिगाड़, ऐसा नहीं कि उठाना चाहता है। भारत में जो गरीबी है, कहते हैं जो जानकार लोग हैं, कहते 73% गरीब हैं, और 73 में आप घटा दीजिए 27% लोग अमीर हैं। क्यों 73% गरीब क्यों रह गया और 27% अमीर क्यों है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने गरीबों से धन छीन लिए, गरीब इसलिए है कि आदमी अमीर होना ही नहीं चाहता है, आदमी संपन्न होना ही नहीं चाहता है। अब लोग कहते हैं ना कि मोदी 15 लाख देने का वादा किया है, दे दे तो अमीर हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। 15 लाख व्यक्ति को मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आपको 15 लाख मिल गया तो आप चीज़ों की कीमत उतनी ही रहेगी। जो गाड़ी आज 1-1.25 लाख में मोटरसाइकिल मिल रही है, वो सीधा 5 लाख में मिलने लग जाएगी, तब क्या होगा? इसी प्रकार अन्य चीज़ों की बात है, क्योंकि सरकार की अपनी एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, हम लोग उसको नहीं समझते हैं। हम लोग यही समझते हैं कि देश में गरीबी है, नोट छाप दें तो देश अमीर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान कितना गरीब देश है, चाहे तो वो नोट छाप सकता है। कुछ देशों ने ऐसा किया भी है, सुना हो, लेकिन जैसे ही नोट छापा वैसे ही और गरीबी और भूखमरी और चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है।
कहने का मतलब यह है कि आदमी को यदि धन दे भी दिया जाए तो वो फिर गरीब हो जाएगा, क्योंकि वो मानसिक गरीबी है, उसको जीने की आदत है। एक शराबी आदमी से आप दया करके दे में 1-2 लाख रुपया, तो वो 1 माह भी नहीं चलेगा, उस जुआ में उड़ा देगा, शराब में उड़ा देगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। सरकार आज राशन दे रही है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव जी बताते थे एक समय देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात बताते हैं। गांव में होता क्या था कि गांव में चूल्हा नहीं जलता था। गुरुदेव जी बहुत नज़दीक से देखे थे। मतलब चूल्हा जलने का मतलब पहले गैस की कोई बात ही नहीं थी, धुआं, घर से धुआं नहीं उठता था चूल्हा जलने का मतलब। तो लोग आसपास वाले देखते थे, अरे इसके यहाँ 2 दिन हो गया धुआं नहीं उठा, मतलब चूल्हा ही नहीं जला है, कुछ पका ही नहीं है। तो लोग पूछते थे, भैया आप कुछ खाए पिए कि नहीं? कहे भैया नहीं खाया पिया हूँ। तो कुछ लोग दया करके दे देते थे। लोग मिट्टी तक को खाते थे, इतनी गरीबी थी। लेकिन आज सरकार पैसा भी दे रही है, सरकार खाने पीने को भी दे रही है, निवास के लिए मकान भी दे रही है, लेकिन आदमी इतना सरकार कर रही है, जैसे कोई गादर बैल होता है, उसे उठा दो फिर भी वो बैठना ही चाहेगा, उठना नहीं चाहेगा, फिर भी बैठ जाता है। इसी प्रकार आदमी को खाने के लिए दे रही है, कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसा भी दे रही है, वृद्धा पेंशन या फिर आवास दे रही रहने के लिए, सब चीज़ सुविधा है, ताकि आदमी कम से कम गरीबी से कुछ उठे, कोई भूखा ना सोए। सरकार की योजना है कि आज कोई भूखा ना सोए, शाम तक कम से कम उसे एक बार खाने को मिल जाए। देश ने बहुत गरीबी देखा है और इतिहास में जब कोई भी सरकार रहेगी तो उसे इस काम को करना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार चाहती है कि लोग विकास करें, लेकिन लोग कुछ रोजगार, कुछ कमाएं। बहुत प्रयास करती सरकार अनेक ढंग से, लेकिन कुछ योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ योजनाओं के बारे में लोग जान नहीं पाते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है भौतिक क्षेत्र में। लेकिन होता क्या है, मैं कह रहा था कि लोग अमीर होने ही नहीं चाहते हैं। अन्न देते हैं, लोग बेच करके शराब पी देते हैं और कमाना नहीं चाहते हैं। जब पीने के लिए शराब मिल गई, खाने को अन्न मिल गया, तो काम क्यों करेगा? और काम नहीं करेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो अलग विषय हो गया, अलग प्रसंग है। मूल बात पर आए। साहब कहते हैं, सोई हित बंधो मोहि भावै, जात कुमारंग मारग लावै, सो सयान मारग रही जाई, करे खोज खबहु न भुलाई। साहब दूसरी पंक्ति में कहते हैं, सो सयान। सयान का मतलब होता है समझदार। हम लोग कहते हैं ना सयान साहब, जो बहुत संपन्न समझदार होते हैं, उसे सयान कहा जाता है। और कबीर साहब ने बीजक में सयान शब्द का प्रयोग कई बार किया है, आप सब जानते हैं। एक सयान सयान न होई, दूसरा सयान न जाने कोई, तीसरा सयान सयान ही रह जाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई। एक सयान साहब यहाँ है, हम सबके बीच में हैं। तो यहाँ साहब कहते हैं, सो सयान मारग रह जाई। समझदार व्यक्ति वह है जो सही बात को समझ करके उस दिशा में चलता है, सही मार्ग में चलता है। साहब कहते हैं वो समझदार है। करे खोज कबहु न भुलाई, और वो धीरे धीरे आगे का अनुसंधान करता है, खोज करता है, कभी भूल नहीं करता है। अगर हम भूल करते हैं, साहब कहते हैं कोई व्यक्ति भूल करता है, बराबर भूल करता है, तो हम उसे समझदार नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही मार्ग में चलता है और भूल को फिर सुधार लेता है, वो सच्चे अर्थ में समझदार है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उपदेश करते हैं। एक प्रवक्ता के लिए कहा जाता था, गुरुदेव जी कहा करते उदाहरण, कि अंडा पर वो भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण दे रहे थे। अंडे के नुकसान, अंडे से क्या होता है, उसमें तेजाब है कि जीव है, ये है वो है, बहुत भाषण दे रहे थे। लेकिन जब पसीना आया तो कहा जाता है रुमाल जेब से निकाला तो साथ में अंडा भी गिरा। सभा में हंसी हो गई। इसी प्रकार से एक पंडित जी थे, वो जात के पंडित थे, पुराने जमाने की बात है। लोग तब उस समय मछली वछली खाते पीते थे तो बहुत छिप करके खाते पीते थे, दिखा करके नहीं खाते थे। संकेत में उस जल तो रोई कहते थे। तो पंडित जी कथा कहते थे, बहुत दूर जाया कहते थे कथा कहने के लिए। तो एक दिन पास में ही गांव में ही कथा उनको कहना था। तो उन्होंने अपनी पंडितानी से कहा कि मैं आज जल तरोई लाया हूँ, इसको बनाना और शाम को दोनों मज़े से खाएंगे। उसने कहा ठीक है। पंडितानी के मन में हुआ, पंडित जी बहुत कथा कहते हैं, दूर दूर जा करके, आज गाँव में कथा हो रही है, चलो सुन लेती हूँ। गए सुनने के लिए। तो पंडित जी वहाँ छिप करके सुने, सामने पत्नी है, सामने बैठ करके कैसे सुनेगी। तो उसमें मांसाहार का पंडित जी खंडन कर रहे थे, मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसा वैसा, बहुत लच्छेदार भाषण दे रहे थे। पंडितानी सुनती है और वापस आ जाती है, और वो मछली को तालाब में छोड़ करके आ जाती है। जल तरोई का मतलब होता है मछली। तो वो छोड़ करके आ जाती है। पंडित जी आए, कथा तो कह रहे थे लेकिन ध्यान कहाँ था, मछली पर, जल तरोई पर, कि वहाँ जाऊँगा, घर में पत्नी बनाई होगी, बढ़िया से खाऊंगा। तो आते ही जब भोजन दिया जाता है तो सब्जी नहीं आती है, केवल चटनी आती है। तो पंडित जी घबरा जाते हैं, कहे वो जल तरोई कहाँ है। उसने कहा उसको तो मैं तालाब में छोड़ आई हूँ। उसने कहा अरे क्यों। तो कहा तुम ही तो कह रहे थे कि ये इसके बारे में कि इसमें जीव होता है और मांसाहार अच्छी चीज़ नहीं है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहा कब कहा। तो कहा आज ही आपके जो कथा कह रहे थे उसमें बात आई थी, मैं सुन रही थी। तब उसने कहा अरे बेवकूफ़, चौकी के बात को चौका में नहीं लाना चाहिए। मतलब प्रवचन की बात को, उपदेश की बात को ये रसोई में लाना उचित नहीं है। तो लोग ज्ञान की बातें तो कहते हैं, संसार में देखा जाता है बहुत सारे प्रवक्ता होते हैं कि गुटखा भी खाते रहते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग शराब भी पिए रहते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं, उपदेश भी करते रहते हैं। तो ज्ञान का तो ठीक है, सही बात कहते हैं, कोई गलत बात नहीं कहेगा। कोई सामने बैठ करके कोई भी व्यक्ति कहेगा वो सही बात कहेगा लगभग। तो ज्ञान तो सही है, लेकिन आचरण सही ना होने के कारण वो ज्ञान जो है, अगर कोई सीख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो वो उसकी कोई खास कीमत नहीं होती है। तो साहब कहते हैं सो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज खबहु न भुलाई। वो खोज करता है, अनुसंधान करता है, क्योंकि गुरु की बात, गुरु कहते ये नहीं कहते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं ये सारी बातें मैंने कह दी, ऐसी बात नहीं होती है। गुरु की बात, जो गुरु वाक्य होता है वो संकेत में होता है, जिसे एक माचिस की तीली होती है। माचिस की तीली में आग कितनी होती है, न के बराबर। छोटी सी तीली, छोटी सी आग, छोटी सी चिंगारी होती है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान होता है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, उस ज्ञान को, उस चिंगारी को बढ़ाना। केवल चिंगारी को चिंगारी ही बना करके नहीं रखना। तो गुरु का ज्ञान हम सबके लिए एक चिंगारी है। अगर हम उस पर अनुसंधान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और ज्ञान किस आगे चल करके होता क्या है, किसी की चिंगारी बुझ जाती है, किसी की चिंगारी बन करके रह जाती है, और किसी का चिंगारी आग के रूप में धारण करती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान को बढ़ाने का मतलब क्या है, उसी क्षेत्र में, उसी तरफ निरंतर अपने मन की प्रगति हो, जीवन की प्रगति हो, साधना की प्रगति हो, उत्तरोत्तर प्रगति है। तो साहब कहते हैं करे खोज, यही खोज करना है, कबहु न भुलाई। वो
कभी भूलता नहीं है। तो मैं आप सबके बीच 2 पंक्तियों पर निवेदन करने का प्रयास किया। अंत में एक छोटा सा भजन रखने का मन हो रहा है। सद्गुरु कबीर पूज्य गुरुदेव जी की कविता है। जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रभुता, धन की प्रमुखता मानते हैं। जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर, हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पथ चाह को नित छोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात ये सब की समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उनको न चाहती, पर विषय की आदतें उनको न चाहती। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वो ही चढ़ सकेगा। भक्ति से हो ज्ञान उससे ध्यान होता, ध्यान से हो त्याग सब भव रोग खोता, ध्यान से हो त्याग सब भव रोग खोता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।